हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण यादव अमित यदुवंशी एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं लेकर के एक वीडियो जो कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर आधारित है। हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार कौन से हैं और किस मौलिक अधिकार में क्या वर्णित है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकारों की। हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार में प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। मौलिक अधिकार जो होता है उसे अगर हीन होने पर, अगर आपका मौलिक अधिकार हीन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वही कानूनी अधिकार अगर आपका हीन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर नहीं कर सकते हैं, केवल हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं। अब आपका जो मौलिक अधिकार है अगर वो हीन हो रहा है तो आपका जो मौलिक अधिकार है तो उसे आपको कभी भाग 3 से हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान से कभी हटाया नहीं जा सकता मौलिक अधिकार। लेकिन जो हमारा कानूनी अधिकार है उसे संविधान से भी हटाया जा सकता है। तो चलिए हम साथ साथ आपको बताते चले कि हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इन्हीं 22 भागों में से जो मैंने 22 भाग बताए हैं ना, उन्हीं 22 भागों में से जो हमारा भाग 3 है वही हमारा मौलिक अधिकार को बताता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं। तो चलिए हम अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार हैं कितने। हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब 6 हैं। वो 6 कौन से, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नंबर 1 समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। और उसके बाद हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। हम आर्टिकल बाई आर्टिकल भी बताएंगे, लेकिन हम अपने 6 जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको बता लेने के बाद हम आर्टिकल बाई आर्टिकल बताएंगे कि हमारे अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है। तो हमारे जो दूसरा नंबर हो गया था स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। उसके बाद हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। उसके बाद है हमारा संस्कृति शिक्षा संबंधित का, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर के 29 से लेकर के 30 तक है। और जो हमारा लास्ट वाला बचता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल बाई आर्टिकल कि किस आर्टिकल में क्या है। तो हम बात करते हैं नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद 14 की समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 की कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में है कि यदि राज्य किसी भी व्यक्ति को वित्त के समर्थ समानता से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में है कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को यानी कि भारत के नागरिक को लिंग, धर्म, जाति आदि में विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के बारे में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। हम शॉर्टकट में ही निपटाते हुए जा रहे हैं। अगर हम लगातार अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा उपाधियों का अंत का। उपाधियों का अंत भी काफ़ी बड़ा है। उपाधियों के अंत में बताया जाता है कि जो हमारी इंग्लिश जो सरकार थी उसके द्वारा जो उपाधियाँ दी गई थी उसको सारी नष्ट कर दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई विदेश किसी भी भारतीय नागरिक को अगर कोई उपाधि देता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो स्वीकार करेगा तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति नहीं होगी। तो चलिए हमारा अनुच्छेद 18 कंप्लीट होने के बाद हमारा आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है कौन सी वो देखते हैं। नंबर 1 वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसी में हमारा प्रेस सम्मिलित है। उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमारा 2 आ जाता है। इसमें हमारा है कि हम बगैर हथियार के कहीं भी अपनी सभा करा सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बगैर हथियार के कहीं सभा करा सकते हैं। उसके बाद है हमारा अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आवास, हम भारत में कहीं पर भी अपना निवास कर सकते हैं, इसे हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। उसके बाद है हमारा कि हम पेशा व्यवसाय व्यापार करने में भी हमें पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता मिली हुई। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 के। अनुच्छेद 20 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति पर हम उसे दोषी तब तक नहीं ठहराया जा सकता, वह व्यक्ति दोषी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने किसी लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो। और उसके बाद एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता। एक से अधिक बार उसके अपराध के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी में हमारा निजता का अधिकार सम्मिलित है। और उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22(1) अनुच्छेद 22(1) के तहत यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताया जाए और उसे अपने प्रतिरक्षा के लिए परामर्श लेना चाहिए। परामर्श का उसे अधिकार होगा, अधिवक्ता का परामर्श लेने का अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22(2). अनुच्छेद 22(2) मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाना चाहिए। अब इस 24 घंटे में वह समय सम्मिलित नहीं होता है जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने में लगता है। जय हिंद। इसके बाद हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। जय हिंद।